आजम स्वाति की धमकी। हुकूमत को यकीन। शरह सूद में इजाफा। अमरीकी सहाफ़ी वज़ीर आज़म के मद्दा। जिना अस्पताल में एहतजाज। और 1.5 माह में कम तरीन अमवात। सबसे पहले खबर आपको देंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री किस तरह हुई मुझे पता है, बहुत सी बातें राज में हैं, हल्फ लिया हुआ है, राज कभी सामने नहीं लाऊंगा। वजीर रेलवे आजम स्वाति ने एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमीशन को हदफ़े तनकीद बना दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन अपोजिशन की ज़बान बोल रहा है। इलेक्शन कमीशन का पास न होता तो कभी आपका तकर्रुर न करते। पता था कि आप बड़े मियाँ के हाथ की घड़ी और छोटे मियाँ की छड़ी हैं। मरियम सफदर ने कितनी बातें की, आपने कितने नोटिस लिए। आपको इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया था कि आप ईवीएम पर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक पायलट प्रोजेक्ट दिया था, उसका क्या हुआ। किसके कहने पर आप इतने अजीम इदारे को तबाह करने पर तुले हुए हैं। सिकंदर सुल्तान राजा को याद दिलाता हूँ कि वो जो हार मानता है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट के हक के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। हुकूमत सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है, रोक सको तो रोक लो। सिकंदर सुल्तान राजा साहब, मैं आपको याद दिलाता हूं जब आपका तकर्रर किया गया था, आर्टिकल हमारे आइन की 213 जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर मुशावरत से आपका तकर्रर करें। अपोजिशन लीडर कौन सा? वो जो टीटी के मामलात के अंदर मुलव्वस है, जिसके खिलाफ दर्जनों केस मनी लॉन्ड्रिंग के चल रहे हैं। इसी अपोजिशन लीडर से हमने मुशावरत नहीं की और बहुत सारे ऐसे राज पर्दे में हैं, मैंने हल्फ उठाया हुआ है, मैं नहीं लाना चाहता और न लाऊंगा। किस तरीके से आपका तकर्रर किया गया। हमें पता था कि बड़े मियाँ उसके जेब की आप घड़ी हैं, तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी माशाअल्लाह उसके हाथ की छड़ी हैं। क्या आप बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को उनके हक से महरूम रखेंगे इसी तरीके से? मरियम सफदर ने जो बातें की, उनको कितने नोटिस मिले, आज मुझे नोटिस दे रहे हो। गरीब मुल्क ने आपको टैक्स का पैसा देकर इसलिए बनाया था कि आप ईवीएम पे जाएंगे, आई वोटिंग पे जाएंगे। आज आप अपोजिशन की ज़बान बोलकर उस मकरू करदार को सामने लाकर जिस तरीके से खिलवाड़ बमुकाबला हमारी हुकूमत के कर रहे हैं, इंशाल्लाह सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़े हैं। रोको अगर रोक सकते हो। इंतखाबी इस्लाहात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कोई नया आइडिया नहीं, माजी से चला आ रहा है। मशीन से डर कर भागने वालों को कौम को जवाब देना पड़ेगा। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा इलेक्शन इमरान खान ने नहीं, अबूरी हुकूमत ने करवाने हैं। इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन से बात की, लेकिन वो कमेटी खेलते रहे। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों को बुलाए, हम कोई एतराज़ नहीं करते। अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर आखिरी बार दावत दे दी। मज़ीद कहा कि तमाम कानून साजी कानून के मुताबिक हुई है। अपोजिशन को बता दिया कि बिल वापस नहीं लिए जाएंगे। एक इलेक्टरल रिफॉर्म्स के 2 बिल थे, उनमें से जो कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही है नाकाम। ये कोई नया आइडिया नहीं था कि कोई इलेक्शन चोरी करने के लिए इसको इन्वेंट करे। अगला इलेक्शन आईन के मुताबिक इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुनक्कद नहीं करवाना। एक अबूरी हुकूमत इंटरिम सेटअप आएगा, वजीर आजम उसका होगा, हुकूमतें सूबाई सतह पे भी उसकी होंगी। इसलिए ये सियासी बददियानती है अगर कोई ये कहे कि हुकूमत उस वक्त इलेक्शन चोरी करने की पोजीशन में होगी। अब भागे क्यों है, कौम को जवाब देना पड़ेगा। आपको मशीन से क्यों डरते हो, वोटर को बताना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से बात करके पिछले हफ्ते ऑपोजिशन से हमने राब्ता किया, एक बार फिर राब्ता किया ऑपोजिशन से। वहां हमने ये कहा कि आपको हमसे ये डर था कि कोई हम फौरन इसको लेके जा रहे हैं, हमें ये डर है कि आप कमेटी खेलेंगे। इसलिए ये अगली बात मैंने क्लियर कर दी कि हुकूमत अब आखिरी मर्तबा एक बार फिर ऑपोजिशन को मुज़ाकरात और आगे बढ़ के इस कौम का बहुत बड़ा मसला कि इंतखाबात में धांधली होती है, इंतखाबात को काबिल कबूल बनाया जाए, उसके लिए हम उनको फिर एक दफ़ा इस कमेटी के ज़रिए से रिफॉर्म्स का हिस्सा बनाएंगे। हम कानून साजी करेंगे।
न्यूजीलैंड की इतनी फोर्स नहीं जितनी हमने सिक्योरिटी दी। कीवीज को कोई सिक्योरिटी खतरा नहीं था। थ्रेट ईमेल भी न्यूजीलैंड टीम के वापस जाने के बाद आई। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने न्यूजीलैंड टीम को आड़े हाथों ले लिया। कहा न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की वापसी के पीछे सियासी अज़ाइम हैं। मायूसी कुफ्र है, घबराने की कोई बात नहीं, जल्द टीमें खेलने आएंगी। अपोजिशन शीशे के घर में बैठकर पत्थर न मारे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ 86,000 जानों की कुर्बानियां दी। हमसे जो सलूक किया जा रहा है उसके मुस्तहिक नहीं। 5i उस वक्त कहाँ थी जब न्यूजीलैंड प्रैक्टिस कर रही थी। रूस में तालिब इल्म ने 10 अफराद को कत्ल किया। बाहर कोई वाक़या हो तो जहनी मरीज करार देते हैं। पाकिस्तान में कुछ हो जाए तो इंतहा पसंदी कहा जाता। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि अपोजिशन अंडर 19 टीम है, EVM की मुखालफत तो करेगी मगर इसे असम्बली में पास करवाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि भारतीय मीडिया के पास सिर्फ शेख रशीद और तालिबान की खबरें हैं। मेरे बाहर डर जाने पर भारतीय मीडिया को क्या तकलीफ है? अफगानिस्तान में भारत की सुबकी हुई है। दुश्मन हाइब्रिड वॉर के जरिए नुकसान पहुंचाना चाहता है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में मदरसे का मसला अफ़वाम व तफ़हीम से हल कराना चाहते हैं। ये कहा जाता है धांधली हुई है। इवन आप देखें ट्रंप जुलूस लेके जा रहा है कि धांधली हुई है। अगर अमेरिका जैसे मुल्क में ये बात होती है तो ये जो हमारे अंडर 19 की टीम है, अपोजिशन की अंडर 19 की टीम है, वो तो मुखालफत करेगी मशीन की। लेकिन कैबिनेट का, प्राइम मिनिस्टर का ये एक फैसला है कि इसको असम्बली से पास करवा के और इसकी मंजूरी देने के बाद अगला इलेक्शन जो है, और ये खुद इलेक्शन मुहिम पे इस मशीन के तहत होगा। JF थंडर तो 12 त्यारे मामूली बात है। इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। ये इंडिया को क्या तकलीफ है शेख रशीद बॉर्डर का दौरा? मैं जंग के लिए नहीं, अमन के लिए कर रहा हूँ। ज़बरदस्त बॉर्डर्स की सिक्योरिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। तर्जुमान लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात के तमाशों की आड़ में इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाने की असल वजह गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग केस की तकलीफ है। इमरान खान तारीखी नाकामियों, करप्शन और अवामी मायूसी को इदारों और मीडिया पर हमलों से छुपाना चाहते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान मईशत को ले डूबे, महंगाई की छुरी से अवाम को हलाल कर दिया और चाहते हैं कि कोई ना बोले। अवाम के आटे, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की बात ना हो, इसलिए किराए के तर्जुमान रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस से कौम का पैसा ज़ाया करते हैं। झूठ बोलने पर तैनात कराए गए तर्जुमानों ने PID को PTI का दफ्तर बना लिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान गर्मा गर्म बहस हो रही है। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है। हालिया दिनों में हुकूमत और अपोजिशन ने EVM के मामले पर एक दूसरे को कड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया। आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ जाएंगे तो इंतखाबात में वो शफाफियत आएगी जो कि फर्स्ट वर्ड। जब भी इलेक्शन रिफॉर्म्स हुए हैं वो यूनानिमसली हुए हैं। ऑर्डिनेंस के जोर पे ऐसे वो कदम उठाए जो इलेक्शंस के मुफाद में नहीं और धांधली को रोकने के लिए नहीं, मतलब धांधली के इजाफा करने के कदम। अपोजिशन नहीं चाहती कि इलेक्शन शफाफ तरीके से हो, नए तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो। इस पे तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने उठाया है। वो अच्छी है नहीं अच्छी, हम कहते हैं अगर अच्छी चीज़ है तो हमें समझाओ तो सही ना। इलेक्शन कमीशन इस वक्त बुरी तरह मुतनाज़ा हो चुका है और इसलिए वो इलेक्शन कराने के अब काबिल नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ज़्यादा शौक आया हुआ है कि वो एक अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। अगला इलेक्शन चोरी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वही काम लिया जाएगा या लिया जाना मकसूद है जो RTS सिस्टम बिठा कर लिया गया। ऑपोजिशन चाहती है कि सीक्रेट बैलेट रहे ताकि वो लेन देन कर सकें, वोटों को खरीद सकें। हमारा तजर्बा ये है कि जब से ये हुकूमत आई है, ये चोरों की हुकूमत आई है, ये चोरी के नारे मारती है कि ताकि हमारी चोरी पर शक शुबा ना हो। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन आपकी सांस है जिससे इतना डर लगता है आपको? इलेक्शन तो इंशाल्लाह EVM पे ही होंगे। वो फॉर्म 45 उस इलेक्शन मशीन से नहीं निकलेगा जो फवाद चौधरी और शिबली फराज साहब ने बनाया। सिंध असम्बली में दिल शेख मशीन पर एतराज़ात पर अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन पर तंज़ो तनकीद करते रहे। हलीम आदिल शेख ने कहा कि इलेक्शन कमीशन EVM माहिरीन के बजाय करप्शन माहिरीन से मशवरे कर रहा है। कमीशन के एतराज़ात मुज़हका खेज़ हैं। अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन इंतखाबी इस्लाहात में रोड़े अटका रहे हैं।
नाअहल नालायक अपोजिशन इंतखाबात का सिस्टम दुरुस्त नहीं करना चाहती। हुकूमत EVM को इत्तेफाक राय से पार्लियामेंट में मंजूर करवाएगी। घोटकी कंदकोट ब्रिज पर फिरदौस शमीम नकवी और मुकेश कुमार में नोक झोंक हुई। फिरदौस शमीम नकवी ने सवाल किया कि कोई भी ब्रिज 30 किलोमीटर का नहीं है। मुकेश कुमार चावला ने जवाब दिया कि उन्होंने 4 किलोमीटर का ब्रिज कहा है। फिरदौस शमीम कहते कि हम किस वजीर का जवाब माने। रुकने सिंध असम्बली अब्दुल रशीद का तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा सिंध हुकूमत ने मुलाजिमीन की उजरत कम अज़ कम 25,000 रुपये माहाना तय की है, लेकिन न सरकारी सतह पर न ही निजी सतह पर निजी मुलाजिमीन को ये उजरत दी जा रही है। घोटकी कनकोट ब्रिज 30.15 किलोमीटर, ये हकीकत नहीं है। 30 किलोमीटर का पुल कोई नहीं बन रहा सर, पुल है तो यहाँ जो जवाब दिया जा रहा है इस हाउस को मिसलीड किया जा रहा है। ब्रिज की लेंथ जब सही नहीं लिख सकता डिपार्टमेंट और उसका चीफ इंजीनियर, तो बाकी क्या किया जा सकता है। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए मेरे जवाब दिए हुए, कोई ये जनाब बोल रहे हैं कि 2 वज़रा जवाब नहीं दे सकते। मैंने क्या बोला? 4 किलोमीटर का ब्रिज का स्पैन है, बाकी सारा रोड है। These were my words। सर, और मैंने बोला कि टोटल 128 पायलॉन है, तो अभी पानी आया हुआ है। वजीर कहते हैं 30 किलोमीटर, ये कहते हैं 4 किलोमीटर। ये हाउस किस चीज को बांधे? 30 को बांधे या 4 को बांधे? वजीर की बात बांधे या पार्लियामेंट्री अफेयर्स के वजीर की बात बांधे? कौन सी बात बांधे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ आप किस चीज की बात माने। जब एक प्रोजेक्ट का नाम होता है घोटकी कनकोट ब्रिज, तो वो 30 किलोमीटर का पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें बोला गया है प्रोजेक्ट 4 किलोमीटर की ब्रिज है, बाकी रोड है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने हुकूमत से मुलाजमत में मजीद तोसी न देने की इस्तदा कर दी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नैब ने कहा कि 84 साल का हो गया हूँ, अब ओहदे पर मजीद काम नहीं करना चाहता। दूसरी जानिब हुकूमत के मुलाजमत में तोसी के लिए बिल या ऑर्डिनेंस लाने पर मुशावरत कर रहा है। चेयरमैन नैब के मामले पर वजीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत का आगाज ही ना हो सका। बैरूनी ताकतों के पांव पड़ने वाले नाअहल मुल्की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। पूरी जिंदगी मुल्की इदारों को बदनाम करने वाले इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर सियासत कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के शाहिद खाका नवासी पर ताक ताक कर वार बोले, अमरीकी एयरपोर्ट पर इज्जत कराने वाले अमरीकी फ़ौन के ताने दे रहे हैं। दरबारीपन से वज़ीर आज़म बनने वाले अपने हल्के से हारे हैं। मौसूफ अपने दौर की महंगाई को मार्केट कंडीशन गर्दानते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने शाहिद खान के बयान पर तंज़ व तनकीद के तीर बरसा दिए। अमरीकी एयरपोर्ट पर इज्जत कराने वाले अमरीकी फ़ोन के ताने दे रहे हैं। पूरी जिंदगी मुल्की इदारों को बदनाम करने वाले इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर सियासत कर रहे हैं। मजीद बोले, बैरूनी ताकतों के पांव पड़ने वाले नाअहल मुल्की बदनामी का बायस रहे। ऐसा मुमकिन नहीं कि करप्शन का जिक्र हो और वहाँ शरीफ खानदान का नाम ना आए। ब्रॉडशीट के कावी मुसावी नवाज शरीफ को करप्ट और चोर का खिताब दे चुके हैं। शहबाज गिल ने अपोजिशन को बावर कराया। आज जी हुजूरी करने वाला नहीं, एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला गैरतमंद वज़ीर आज़म है। पंजाब में मुस्लिम नवाज में इख्तलाफात की गूंज। शहबाज शरीफ तूफानी दौरे पर गुजरावाला पहुंच गए। गुजरावाला डिवीज़न के पार्टी रहनुमाओं के इजलास की सदारत की। इजलास में शुरका ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इज़हार किया। इजलास में मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और हुकूमती पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की गई। शहबाज शरीफ ने रहनुमाओं को हिदायत की कि पार्टी इख्तलाफात ख़त्म किया जाएँ। इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड की इलेक्शन में जीत पार्टी को अवाम की खिदमत की बदौलत मिली। महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी की वजह से अवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद किया। बाकी सूबों के अवाम भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद किया। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब अपील कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नैब ने नवाज शरीफ की बरियत कलअदम करार देने की इस्तदा कर रखी है। बलूचिस्तान में इस वक्त वज़ीर आला और उनके मुखालिफिन के दरमियान आसाब शिकन जंग जारी है। सियासी मुबस्सिरीन की राय में अगर जल्द ही वज़ीर आला अपने मुखालिफिन को मनाने में कामयाब ना हो सके तो समझे जी का जान ठहर गया है। कोयटा से आज़म उल्फत की रिपोर्ट। जाम कमाल कोई नया कमाल दिखाएंगे या नाराजा रकीन तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। बलूचिस्तान में तब्दीली की हवाएं फिर चलने लगी। हुकूमती वज़रा वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है, तो दूसरी जानिब अपोजिशन भी पुरएतमाद दिखाई दे रही है। जमहूरी हक है, ये हुकूमतों में इस तरह के मसले मसाइल आते रहते हैं, हम इंटैक्ट हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इनको मुँह की खानी पड़ेगी
और शिकस्त होगी। फुली कॉन्फिडेंट कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, आप तो 11 की बात करते हैं, हम 11 से बहुत आगे अपनी पोजीशन वाज़े करेंगे। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता हमने अपनी तैयारी भी करते रहे। इस वक्त हमारे पास मतलूबा तादाद हमने पूरी कर लिया और इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है कि हमारा अदम-ए-एतमाद जो है वो कामयाब होगा। तज्ज़ियाकारों की राय में वज़ीर आला को असल खतरा हिज़्ब इख्तिलाफ से नहीं बल्कि अपनी जमात के नाराज़ अरकान से है। आसाब की जंग शुरू हो चुकी है। अगर तमाम नाराज़ अरकान या उनकी अक्सरियत को दोबारा वज़ीर आला जाम कमाल खान की हिमायत पर कायल नहीं किया जा सका तो वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद की कामयाबी के इम्कानात कवी हैं। पेट्रोल महंगा होने से सिर्फ आम आवाम नहीं बल्कि अरकान असेंबली भी फिक्रमंद। पेशावर में रुकन सूबाई असेंबली का महंगाई के खिलाफ अनोखा एहतजाज। सरदार रंजीत सिंह रिक्शे में असेंबली आए। आप रिक्शे में क्यों आए हैं? आपको पता है पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है और इस वक्त हम तो अपनी सैलरीज में से ये पेट्रोल वगैरह नहीं बर्दाश्त कर सकते, इसलिए अब सोचे कि डेली फिलहाल तो रिक्शे तक के साथ है, इसी पे आएंगे, फिर आगे देखते हैं, नहीं तो कोई और सहारा लेंगे। अब पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट 25 बेसिस पॉइंट्स इजाफे के बाद 7.25% कर दिया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में पॉलिसी रेट में इजाफे का फैसला किया गया। कमेटी का कहना है कि मुआशी बहाली की रफ्तार तवक्को से ज़्यादा बढ़ गई है। कमेटी ने आने वाले दिनों में महंगाई का इंदिया देते हुए कहा कि आने वाले दिनों में महंगाई में मज़ीद इजाफा हो सकता है। मॉनेटरी कमेटी के मुताबिक हकीकी शरह सूद मुस्तकिल बुनियादों पर मनफी रही है और मुमकिन तौर पर मालियाती आनत बतदरीज सुकड़ेगी ताकि वक्त गुजरने के साथ मुतदिल हकीकी शरह सूद को हासिल किया जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।